ग्वालियर में एक बड़े बिजनेसमैन के 6 साल के बेटे का दिन दहाड़े स्कूल जाते समय मां के हाथ से छुड़ा करके बदमाश बाइक से अपहरण कर लेते हैं और अपहरण करने के बाद ये बदमाश बाइक से ग्वालियर की सीमा पार कर जाते हैं और मुरैना पहुंच जाते हैं। चूंकि मामला एक बड़े बिजनेसमैन का है तो पूरे मध्य प्रदेश में हड़कंप मच जाता है। पुलिस भी बहुत सक्रिय होती है और चारों तरफ से घेराबंदी करती है। आखिरकार अपहरणकर्ता डर करके बच्चे को मुरैना के पास एक गांव में छोड़ करके भाग जाते हैं। बच्चे को 12 घंटे बाद परिजनों को पुलिस सौंप देती है। जैसे ही बालक अपने घर पहुंचता है तो सारे मोहल्ले वाले और आसपास के लोग इकट्ठे हो जाते हैं, आतिशबाजी करते हैं, पुलिस की तारीफ करते हैं और पुलिस के पक्ष में नारे लगाते हैं, मध्य प्रदेश पुलिस जिंदाबाद। लेकिन इतनी बड़ी घटना ने एक नहीं कई सवाल छोड़ दिए। भले ही बच्चा बरामद हो गया, बहुत खुशी की बात है, उस परिवार को बहुत राहत मिली, लेकिन एक घटना कई सवाल छोड़ गई। सबसे पहले हम बताते हैं कि आखिरकार ये अपहरण की घटना हुई कैसे और फिर बच्चा 12 घंटे कहाँ रहा और कैसे बरामद किया गया और मध्य प्रदेश पुलिस पर और मध्य प्रदेश सरकार पर इस मामले को लेकर और इसके अन्य मामले को लेकर के किस प्रकार सवाल उठने लगे हैं। दरअसल 13 फरवरी 2025 को ग्वालियर का एक उपनगर पड़ता है जिसका नाम है मुरार इलाके में एक बड़े बिजनेसमैन रहते हैं, शक्कर के बड़े कारोबारी है राहुल गुप्ता। उनकी पत्नी का नाम है आरती। इनका एक 6 साल का बेटा है जिसका नाम है शिवाय। 13 फरवरी 2025 को अपने 6 साल के बेटे को लेकर के, जिसका नाम शिवाय है, अपने शिवाय बेटे को लेकर के मां आरती हाथ पकड़ करके स्कूल बस के लिए छोड़ने के लिए जाती है। बस स्टॉप पर जाने के दौरान पहले से घात लगाए बैठे बाइक पर 2 बदमाश उसका पीछा कर रहे थे। एक बाइक सवार ने आगे खड़े होकर के इंतजार किया और बाइक पर जो दूसरा बदमाश बैठा हुआ था वो उस महिला के पीछे से आया और उसकी आंखों में पीछे से मिर्च झोंक दी और बच्चे को उसके हाथ से छुड़ाया और जाकर के उसको बाइक पर बिठाया बीच में और दिन दहाड़े सुबह 8 बजे बच्चे का किडनैप कर दिया जाता है। बच्चे की मां तुरंत पीछे भागती है लेकिन वो गिर जाती है। गिरने के बाद वो फिर भागती है लेकिन तब तक बाइक पर सवार बदमाश फरार हो चुके थे। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में ये साफ देखा जा सकता है कि बदमाशों का दुस्साहस किस हद तक बढ़ चुका है। जैसे ही ये सूचना फैलती है ग्वालियर में कि एक कारोबारी के बेटे का अपहरण कर लिया गया है तो हड़कंप मच जाता है, पुलिस डिपार्टमेंट में हड़कंप मच जाता है। तुरंत मौके पर पुलिस पहुंचती है और आसपास मौजूद लोगों से बातचीत करती है। लेकिन सुबह का टाइम था, 1-2 लोगों ने ये वारदात देखी। पुलिस ने फिर इसके बाद आसपास के सारे सीसीटीवी खंगाले और उस रूट पर लगभग 150 सीसीटीवी फुटेज खंगाले। हर सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा था कि 2 बदमाश बाइक पर बैठे हुए हैं और बीच पर शिवाय जो 6 साल का बालक है कारोबारी का उसको बिठाए हुए हैं और आखिरकार वो ग्वालियर सीमा से बाहर निकल जाते हैं। ये पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी और बहुत शर्म की बात है क्योंकि मध्य प्रदेश के भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट होने जा रहा है। बड़े बड़े उद्योगपति इस समिट में आने वाले हैं, प्रधानमंत्री भी इसमें शामिल होने वाले हैं। मध्य प्रदेश सरकार पूरी तैयारियों में लगी हुई है, इसलिए ये मामला और गंभीर हो जाता है। गंभीर इसलिए कि निवेश के लिए उद्योगपतियों को मध्य प्रदेश में आने के लिए न्योता दिया जा रहा है और एक बड़े कारोबारी बड़े बिजनेसमैन के साथ ऐसा हो जाए और एक कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल लगाता है। इसलिए मध्य प्रदेश के डीजीपी भी सक्रिय हुए और ग्वालियर के आईजी को सख्त निर्देश दिए कि जैसे भी हो
जल्दी से जल्दी बदमाशों को पकड़ो, उस बच्चे को मुक्त कराओ। आखिरकार ग्वालियर पुलिस ने आसपास के जिलों की पुलिस को अलर्ट कर दिया और जितने नाके हैं सभी जगह घेराबंदी कर दी, सभी पुलिस थानों को अलर्ट कर दिया गया। इसके लिए ग्वालियर पुलिस ने 5 टीमें गठित की और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उन बाइक सवारों का पीछा करना शुरू कर दिया। पुलिस को पूरी आशंका थी कि ये बदमाश मुरैना जिले में हो सकते हैं, क्योंकि भिंड और मुरैना बदमाशों का गढ़ माना जाने लगा है। इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं इन जिलों में हो रही है, इस पूरे इलाके में हो रही है, लेकिन पुलिस अपराधियों तक कभी पहुंच पाती है, पहुंच भी जाती है, लेकिन इसके बाद फिर अपराध होते हैं। घटना का समय जैसे जैसे बीतता जाता था, इधर परिवार के लोग रो रो करके बेहाल हुए जा रहे थे। चूंकि मामला एक बड़े बिजनेसमैन का था, इसलिए ये मामला मीडिया में भी सुर्खियों में बना। सोशल मीडिया पर यह खबर बहुत तेजी से वायरल हुई कि 6 साल के बच्चे का दिन दहाड़े 2 बदमाशों ने बाइक से अपहरण कर लिया। मां चीखती रही, लेकिन बदमाश उसके हाथ से बच्चे को मिर्ची झोंक करके छुड़ा कर ले गए। 8 घंटे बीतने के बाद भी पुलिस को कोई सुराग नहीं लगा। 10 घंटे बीत गए घटना के। इधर परिजनों को ये इंतजार था कि जो किडनैपर है उनका कॉल आएगा और यदि उनकी कोई इतनी सामर्थ्य होगी तो उनको वो फिरौती की रकम दे करके बच्चे को हासिल किया जाएगा, क्योंकि बच्चे की जान प्यारी है। इधर पुलिस 10 घंटे बाद भी न बदमाशों का सुराग लगा पाई, न बच्चे का सुराग लगा पाई। इधर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी सख्त हो जाते हैं और ग्वालियर आईजी से बोलते हैं कि किसी भी हालत में बच्चे की बरामदगी सकुशल होनी चाहिए और बदमाशों को गिरफ्तार करो। पुलिस के लिए बहुत टेंशन बनने वाला मामला हो गया। पुलिस ने आसपास के जिलों को और अलर्ट कर दिया कि जितनी भी सीमाएं हैं उनको सील किया जाए और किसी भी हालत में बदमाश इन जिलों के बाहर नहीं जाना चाहिए। इधर जब बदमाशों ने देखा कि सभी जिलों की पुलिस को सक्रिय कर दिया गया है और मामला बहुत गंभीर हो गया है, तो पुलिस ने मुरैना में विशेषकर डेरा डाला, लेकिन बदमाशों का कोई सुराग नहीं लग रहा था। जब बदमाशों को पता लगा कि अब निकलने के यहाँ से कोई चांस नहीं है, तो बदमाशों ने एक मुरैना में बंसीपुरा इलाका कहलाता है, इसके पास में एक गांव पड़ता है काजी बसई गांव के बाहर एक ईंट भट्टे के पास में बच्चे को बाइक से नीचे उतारा और वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं, फरार हो जाते हैं। इससे पहले बच्चे को बोल जाते हैं वो कि तुम यहाँ से थोड़ा आगे जाना, गांव में चले जाओ, तुम्हारा घर मिल जाएगा। बच्चा थोड़ी दूर जाता है, लेकिन उसको कुछ समझ में नहीं आता है। जब कुछ समझ में नहीं आता है बच्चे को, 6 साल का मासूम, तो वो रोने लगता है। इसी दौरान वहां से एक ई रिक्शा वाला निकलता है। उसने रात में 8 साढ़े 8 बजे 9 बजे के आसपास बच्चे को गांव के बाहर रोते हुए देखा, तो ई रिक्शा वाला उसके पास पहुंचता है और उससे बातचीत करने की कोशिश करता है, लेकिन बच्चा इतनी दहशत में है कि कुछ बता नहीं पाता है। इसी दौरान ई रिक्शे वाले को लगा कि शायद ये बच्चा कहीं वही तो नहीं है जिसका ग्वालियर से किडनैप किया गया है, क्योंकि इस बच्चे की तस्वीरें सुबह से ही सोशल मीडिया पर और न्यूज चैनल्स पर खूब तैर रही है। जब ई रिक्शा वाले ने सोशल मीडिया से उस फोटो को मिलाया तो उसको लगा कि ये बच्चा हो सकता है वही हो। इसके बाद ई रिक्शा वाले ने बच्चे को अपने साथ लिया, ई रिक्शा पर बिठाया और गांव के सरपंच के पास लेकर पहुंचे। जैसे ही गांव के सरपंच के पास ई रिक्शा वाला बोला कि ये बच्चा गांव के बाहर रोता हुआ मिला है, तो सरपंच ने तुरंत उस बच्चे को पहचान लिया, क्योंकि इसकी फोटो सोशल मीडिया पर सुबह से ही बहुत तेजी से वायरल हो रही थी। इसके बाद सरपंच ने मुरैना एसपी को सूचित किया और मुरैना एसपी ने तुरंत ही ग्वालियर के आईजी, डीआईजी और एसपी को सूचित किया।
सभी अधिकारियों ने सरपंच से कहा कि बच्चे को अपने पास सुरक्षित रखो। हम तुरंत पहुंचते हैं। मुरैना की पुलिस की टीम तुरंत उस गांव में पहुंचती है सरपंच के पास और बच्चे को हासिल कर लेती है। इस दौरान ग्वालियर की पुलिस टीम भी मौके पर पहुंच जाती है और सरपंच से बच्चे को अपने कब्जे में ले लेती है। बच्चा बहुत सहमा हुआ था, बहुत दहशत में था, बहुत डरा हुआ था। इधर ग्वालियर में बच्चे की मां और पिता और पूरी परिजनों का हाल बेहाल था। जैसे ही सूचना पीड़ित परिजनों के पास पहुंचती है कि उनका बच्चा मुरैना के पास किसी गांव में मिल गया है, तो उनकी खुशी से आंसू छलकने लगे। अब वो अपने बच्चे की तस्वीर देखने के लिए व्याकुल हो गए। इसी दौरान पुलिस ने वीडियो कॉल करके उस बच्चे की बात उसकी मां से कराई। बच्चे ने अपनी मां से कहा कि मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है और मैंने कुछ सुबह से खाया पिया नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पुलिस वाले अंकल हमको मिल गए हैं, हम जल्दी घर आने वाले हैं। इसके बाद ग्वालियर डीआईजी, आईजी, एसपी भी गांव पहुंच जाते हैं। उस बच्चे को अपने वाहन में बैठा करके ग्वालियर पहुंचते हैं। उसके परिजनों के बच्चे को सौंपते हैं। बहुत खुशी का माहौल छा जाता है। आसपास के लोग इकट्ठे हो जाते हैं, भारी भीड़ मौके पर जमा हो जाती है। कुछ लोग आतिशबाजी भी करने लगते हैं, पुलिस की सराहना करते हैं। परिजन भी पुलिस की, प्रशासन की और मीडिया की भरपूर तारीफ करते हैं कि उनका बच्चा आप लोगों की सक्रियता से सकुशल मिल गया है। हम आपको बता दें कि बच्चा मिल गया, बहुत खुशी की बात है। पुलिस ने राहत की सांस ली है और ग्वालियर के लोगों ने भी राहत की सांस ली है। लेकिन ऐसी ही घटना जो ये शक्कर कारोबारी है राहुल गुप्ता, जिनके बेटे का अपहरण हुआ था, इन्हीं की ससुराल है मुरैना में। 1 साल पहले इसी प्रकार का किडनैप करने का प्रयास इनका जो दीपक गुप्ता है, बड़े कारोबारी ग्वालियर के, इनकी ससुराल मुरैना में है। इनके साले के 6 साल के बच्चे का भी स्कूल जाने के दौरान अपहरण करने का प्रयास किया था। इसी प्रकार उसकी साले की वाइफ की आंखों में मिर्ची झोंकी गई थी और बच्चे को किडनैप करने की कोशिश की गई थी। लेकिन उसी दौरान एक बदमाश बाइक से गिर जाता है, घायल हो जाता है और बच्चा दौड़ करके एक दुकान में घुस जाता है। आखिरकार बच्चे का अपहरण नहीं हो पाता है। पुलिस का ये मानना है कि अपहरण की ये दोनों वारदात करने का तरीका एक जैसा है और हो सकता है ये दोनों बदमाश भी वही हो। हालांकि घटना के 20 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस अपहरणकर्ताओं को, बदमाशों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। बहुत संभावना है कि दोनों अपहरणकर्ता गिरफ्तार हो भी जाएं, लेकिन इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। ग्वालियर, भिंड, मुरैना, ग्वालियर चंबल बेल्ट पर कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है? लगातार इस प्रकार की खबरें वहां से आती हैं। कभी भी पटाखों की तरह वहां पर गोलियां चलती है और मर्डर हो जाते हैं और पुलिस आरोपियों को भले ही पकड़ ले, लेकिन वारदातों पर अंकुश नहीं लगा पाती है। खनन माफिया इतने बेलगाम है कि कलेक्टर को भी नहीं छोड़ते हैं, कलेक्टर के काफिले पर पथराव कर देते हैं, किसी तहसीलदार पर भी हमला कर देते हैं, एसडीएम को जान बचाकर भागना पड़ता है। ग्वालियर चंबल के अलावा मध्य प्रदेश के अन्य जिलों में भी कानून व्यवस्था कोई अच्छी नहीं कही जा सकती है। लगातार इस प्रकार के केस सामने आ रहे हैं जो बहुत चिंतित करने वाले हैं। दूर जाने की जरूरत नहीं है। अभी 15 दिन पहले ही राजगढ़ में एक झोपड़ी में रहने वाले परिवार की मूक बधिर बालिका के साथ वो कृत्य किया गया, जिससे पूरा मध्य प्रदेश शर्मसार हो गया। हालांकि यह मामला मीडिया में या प्रशासनिक क्षेत्र में या पुलिस में या सरकार के लिए इतना चर्चा का विषय नहीं रहा, जबकि ये मामला बहुत भयावह थी, रूह कपाने वाली थी। एक मूक बधिर बालिका को रात में झोपड़े से उठा करके, परिवार के बीच से उठा करके जंगल में ले जाया जाता है, उसके साथ घिनौना कृत्य किया जाता है, रेप किया जाता है, उसको नोचा खसोटा जाता है। बच्ची बहुत गंभीर रूप से
घायल हो जाती है। बदमाश जंगल में उसको छोड़ करके भाग जाते हैं। सुबह परिजनों को जंगल में बच्ची खून से लथपथ मिली। बच्ची की उम्र मात्र 11 साल है और उसके बाद बच्ची को भोपाल के हमीदिया अस्पताल में भर्ती कराया गया। 6 से 7 दिन उसको आईसीयू में रखा गया, वेंटिलेटर पर रखा गया। 2 बार उसकी सर्जरी की गई। 6 से 7 दिन इस मासूम बालिका ने असहनीय दर्द झेला, दिल कपाने वाला दर्द झेला। आखिरकार उस बच्ची की मौत हो गई। उसके बाद भी सरकार पर या जनप्रतिनिधियों पर या पुलिस पर या प्रशासन पर इस घटना को लेकर के कोई असर नहीं हुआ। और हाल ये रहा कि इतना गरीब परिवार है वो कि जब बच्चे की अंत्येष्टि करना पड़ी तो लोगों को, मोहल्ले वालों को पैसा इकट्ठे करने पड़े अंतिम संस्कार करने के लिए। हालांकि एसडीएम ने 1 लाख रुपए आर्थिक सहायता जारी कर दी, लेकिन बहुत शर्मनाक विषय ये है कि इतनी बड़ी घटना घटने के बाद भी ये मामला उतना गंभीर रूप नहीं ले सका। इस प्रकार की घटनाएं लगातार हो रही हैं। लोगों को भरे राह सड़क पर मूली गाजर की तरह काट दिया जाता है, गोलियों से भून दिया जाता है। भले ही पुलिस अपराधियों को फिर बाद में गिरफ्तार कर ले, लेकिन इस प्रकार के मामले जब लगातार होते हैं तो कानून व्यवस्था पर सवाल उठता है, सरकार पर सवाल उठता है। और मध्य प्रदेश को शांति का टापू कहा जाता है, लेकिन इस शांति के टापू को लेकर भी सवाल खड़े होने लगते हैं। इस घटना को लेकर के आपका क्या कमेंट है? आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाइए और प्रतिक्रिया दीजिए। यदि चैनल पसंद आता है तो हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।